औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चैप्टर 3 इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग बोर्ड में आता है। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने अभी मैं दिखाता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, जिसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है 3.2 के और कुछ एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन है जिनमें फार्मूला यूज हो रहा है। अगर एक क्वेश्चन बन जाए, ये तरतीब से क्वेश्चन आ जाए जिन पे फार्मूला अप्लाई आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, उसका ऊपर डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, हमने नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगाना होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव। ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में एफ एक्स है। अगर इंटीग्रल के क्वेश्चन के अंदर किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव आ जाए, नीचे फंक्शन कौन सा है एफ ऑफ एक्स, उसके साथ देखने हमने क्या लगाया, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स के साथ हमने नेचुरल लॉग लगा दिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसका हमने इंटीग्रल सॉल्व करना है। इंटीग्रल के लिए dx जरूरी है। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, 2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, देखिए 2 से मैंने डिवाइड कर दिए। अगर ए एक्स प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ax प्लस 2b बन जाएगा। किस तरह, अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ax के साथ 2ax, अगर b को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2b, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, इसकी रीजन आपको अभी बता भी देता हूँ। ये 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अब अगर देखते हैं ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आपका क्या एफ ऑफ एक्स। अब ये क्या होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। इसका हम अगर डेरिवेटिव चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax है, 2bx का डेरिवेटिव 2b है और c का कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है। अगर लिख भी दे फर्क तो नहीं पड़ता। 2ax प्लस 2b इसका टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का। तो क्योंकि मेरे पास क्या था, ए एक्स प्लस बी था, डेरिवेटिव होना चाहिए था 2ax प्लस 2b, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब किया तो 2ax प्लस 2b, ये आपके सामने 2ax प्लस 2b किसका डेरिवेटिव है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का। क्योंकि 2ax प्लस 2b, ये 2ax प्लस 2b है, किसके बराबर है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर। ये देख लें डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी के बराबर था 2ax प्लस 2b, तो इसकी जगह मैंने ये चीज पुट कर दी है। अब ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, ये आपके सामने मौजूद है। अब हमने क्या करना है, नेचुरल लॉग लगाना होता है इस एफ ऑफ एक्स के साथ। ये देख लें, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसके साथ हमने क्या लगा लिया, नेचुरल लॉग। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 1/2 यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे लिखना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 1/2 आपके सामने मौजूद है, तो इसका सोल्यूशन आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। हमने इंटीग्रल क्या करना है जी, इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
4 पे अप्लाई करें एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब क्या क्वेश्चन था उसको मैंने रिपीटेड फॉर्म में लिखा 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x df(x). इंटीग्रल के साथ dx का साइन जरूरी होता है। देखिए नेचुरल लॉग का इंटीग्रल का फॉर्मूला मौजूद ही नहीं है, नेचुरल लॉग के इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो हमने देखना है इसका डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, हम f(x) सपोज करें नेचुरल लॉग ऑफ x को, और इसका डेरिवेटिव देखते हैं कि क्या बनता है। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था 1/x, और हमने x का भी डेरिवेटिव साथ लिखना होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 हम लिखें या ना लिखें, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आपके पास आ जाता है। किसी भी सिंगल फ्रैक्शन को हम डबल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी सिंगल फ्रैक्शन को डबल फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। इसमें जो ये x था इसको मैंने 1/x लिखा है। ठीक है, और ये नेचुरल लॉग ऑफ x इसको मैंने नीचे लिख दिया। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ x का क्योंकि इंटीग्रल मौजूद नहीं है, इसका हमने डेरिवेटिव चेक कर लिया है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x क्या 1/x, तो 1/x की जगह पे हमने क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ये देखें 1/x है, इसकी जगह मैंने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। 1/x देख सकते हैं इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x के, तो हमने 1/x की जगह पे डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x लिख दिया है। अब अगर हम फॉर्मूला कंपेयर करते हैं, f(x) आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x है, d/dx ऑफ f(x) हमने लिखना है, तो f(x) आपका क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ x था। ये देख सकते हैं f(x) आपका नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो d/dx ऑफ f(x) आपका नेचुरल लॉग ऑफ x था, हमने वो चीज लिख दी है। हमने फॉर्मूले के मुताबिक f(x) के साथ नेचुरल लॉग ऑफ x लिखना है। अब f(x) आपका नेचुरल लॉग ऑफ x था, इसके साथ हमने नेचुरल लॉग लिख देना है। जो भी डिवाइड हो रहा होगा फंक्शन, ये डिवाइड वाला फंक्शन था, इसके साथ हमने नेचुरल लॉग लगा देना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब अगर मैंने ये चीज बताई थी, शायद आपके जहन में ये डाउट चल रहा हो कि एक क्वेश्चन ये था, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा। मैंने कहा जी सिंगल डिवाइड हो इसको हम डबल डिवाइड में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 1/x के बजाय 1/ नेचुरल लॉग ऑफ x भी लिख सकते हैं, नीचे x लिखें, लेकिन अगर यहाँ पे x लिखते हैं तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1/ नेचुरल लॉग ऑफ x तो नहीं होगा। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है, इसलिए मैंने 1/x को ऊपर लिखा है। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो, परेशानी हो, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, पूछ। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। मैंने जैसे कहा था कि सिंगल फ्रैक्शन को डबल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनसाइड दी ब्रैकेट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद tan इनवर्स x है, इसका हमने इंटीग्रल लिखना है। इंटीग्रल के लिए dx जरूरी है, इंटीग्रल का साइन है ये जो मैंने अभी लास्ट में डिस्प्लेस किया था, ये वाला। अब पहले तो मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है 1/, इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद tan इनवर्स x है, इसका इंटीग्रल और इंटीग्रल के साथ dx जरूरी है। tan इनवर्स x का इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला हमारे पास मौजूद ही नहीं है। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है हमारे पास 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, लेकिन tan इनवर्स x का कोई इंटीग्रल नहीं है, तो हमने इसका डेरिवेटिव चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। f(x) मैंने सपोज किया कि tan इनवर्स x है। अगर हम इसका डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव का मतलब d/dx भी होता है, f के ऊपर अगर हम डैश लगा दें, ये भी डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव की दूसरी नोटेशन में आपको बताना चाह रहा था, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी मैंने आपको बताया था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव x भी हम लिखते हैं साथ, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, 1 हम लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो f(x) tan इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मैं सिंगल फ्रैक्शन को डबल फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ। f(x) का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो d/dx ऑफ f(x), नीचे वाले फंक्शन के साथ हम नेचुरल लॉग लगाते हैं। बार बार मैं इस चीज को फोकस कर रहा हूँ
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही फार्मूला ही है, अगर फार्मूला समझ में आ जाए। अब क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रल हमारे पास फार्मूला मौजूद ही नहीं है और उसका डेरिवेटिव हमने देखा हुआ है कि 1/1 + x² है, इसलिए मैंने 1/1 + x² को ऊपर लिखा है और tan इनवर्स x को नीचे लिखा है। अगर मैं tan इनवर्स x को ऊपर लिखूं और नीचे 1/1 + x² लिखूं तो 1/1 + x² का डेरिवेटिव tan इनवर्स x नहीं है, इसलिए मैंने 1/1 + x को ऊपर लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो होगा वो 1/1 + x² होगा। डेरिवेटिव को मैंने d/dx ऑफ f(x) को मैंने ऊपर लिखना है। अब tan इनवर्स x का भी मैंने आपको डेरिवेटिव बता दिया है कि 1/1 + x² होता है, तो 1/1 + x² की जगह पे हम d/dx ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1/1 + x² है। क्योंकि ये चीज इसके बराबर है तो हम इसकी जगह पे 1/1 + x² की जगह पे d/dx ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब फंक्शन आपका tan इनवर्स x है, ऊपर डेरिवेटिव आपका tan इनवर्स x का ऊपर मौजूद है, तो f(x) के साथ हमने नेचुरल लॉग लगाना होता है। नेचुरल लॉग ऑफ f(x) आपका tan इनवर्स x है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। हमारे पास जो फंक्शन है जिसका हमने इंटीग्रल सॉल्व करना है वो cos f(x) डिवाइड बाय sin f(x) नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग ऑफ sin x और sin x दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब नेचुरल लॉग का इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि नेचुरल लॉग ऑफ इंटीग्रल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने इसका डेरिवेटिव चेक करना होगा कि इसका डेरिवेटिव क्या है। इसका डेरिवेटिव आप ये देख सकते हैं d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ sin x क्या है, cos f(x) ओवर sin f(x) है। तो cos f(x) ओवर sin f(x) क्योंकि बराबर है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x के, तो हम इसकी अगर ये पुट अभी करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x का क्योंकि डेरिवेटिव cos f(x) ओवर sin x है, इसलिए मैंने ये जो sin x था इसको मैंने सिंगल फ्रैक्शन को मैंने बार बार बता रहा हूँ कि डबल फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। मैंने cos f(x) के नीचे sin f(x) इसलिए डिवाइड किया ऊपर कि नेचुरल लॉग ऑफ sin f(x) का डेरिवेटिव cos f(x) ओवर sin x बनेगा, आपके सामने भी दिखाई दे रहा है। अभी हम चेक भी कर लेते हैं। d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, किसी भी फंक्शन का अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो नेचुरल लॉग के फंक्शन का, तो नेचुरल लॉग का फंक्शन 1/, की फॉर्म में आता है। नेचुरल लॉग का फंक्शन क्या है, sin x है। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी कि x आपका फंक्शन है। अब नेचुरल लॉग का जो फंक्शन है यहाँ पे sin x है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 1/sin x, और उस फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है। इससे पहले जो फंक्शन था वो x था, उसका डेरिवेटिव 1 था, लिखे या ना लिखे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन sin x है, उसका डेरिवेटिव cos x होता है। अभी आप देख भी लेंगे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव फिर बताता हूँ 1/sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x नेचुरल लॉग का फंक्शन 1/, की फॉर्म में, फंक्शन का डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos होता है, x का डेरिवेटिव भी हमने लेना होता है एंगल का, जो कि 1 है, हमने नहीं लिखा। अब अगर हम cos of x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, cos of x हो जाएगा डिवाइड बाय sin x। तो अब आप देख सकते हैं कि cos of x ओवर sin x किसके बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x के। तो इस cos of x ओवर sin of x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि cos of x ओवर sin of x डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ sin x के बराबर है। तो हम इस cos of x ओवर sin of x की जगह पे डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ sin x लिख देंगे। अब नेचुरल लॉग ऑफ sin x ये हमारे पास एज इट इज आ चुका है। अब फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन हो d/df f(x) अगर हमारे पास ऊपर मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, नीचे ये फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x, उसके साथ हमने लगा देना है। नेचुरल लॉग इसके साथ लगाएंगे f(x) के साथ। हमारे पास फंक्शन f(x) डिवाइड हो रहा था, उसका ऊपर f(x) का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद था, तो हमने नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगाया। बार बार इस फॉर्मूले को
डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब हमने अगर इस फॉर्मूले को देखना है, एफ ऑफ एक्स के साथ हमने नेचुरल लॉग लगाना है, तो एफ एक्स आपका नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है, ई एफ ऑफ एक्स है, इसके साथ हमने नेचुरल लॉग लगा लिया है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो वो रीज़न क्या होगी, क्या अगर आप चाहते हैं कि आसान वीडियोस देखें, आसान मैथमेटिक्स समझें और दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आसान है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप उससे महरूम हो जाएंगे। और दूसरा तक ये पहुँचाएँ, इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आप इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। जज़ाकल्लाह।